इसके अलावा सुक्रोज यानी कि टेबल सॉल्ट, टेबल शुगर, टेबल शुगर, सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर जो कि टेबल पर मिलती है, टेबल पर जिसको रखा जाता है। अब यदि हम कहें कि होता क्या है तो इसका फार्मूला हम जानते हैं कि C12H22O11 होता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे आखिरकार, तो इसको प्रिपरेशन यदि हम लोग देखें तो हमने लिखा C6H12O6। एक तो हमने लिया ग्लूकोज का यूनिट और एक यूनिट लिया हमने फ्रुक्टोज का। क्लियर? जब इन दोनों को गर्म किया जाए या मिलाया जाए तो मिलाने पर बनता है C12H22O11 प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी फॉर्मेशन किसका हो गया? सुक्रोज का या शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस शुगर को इंडिया के अंदर तो हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? शुगर केन यानी गन्ने से प्राप्त करते हैं। पर कुछ कंट्री जैसे जावा, क्यूबा, ऐसे कुछ कंट्री हैं, वहां पर इस सुक्रोज को यानी शुगर को चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। तो ये तो चुकंदर से भी निकाल सकते हैं और शुगर केन से भी इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की तरफ चले तो कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है वो है इफेक्ट ऑन हीट। पहली जो केमिकल रिएक्शन उसकी तरफ चल रहे हैं, इफेक्ट ऑन हीट, हिंदी में कहें तो उष्मा का प्रभाव। अब इफेक्ट ऑन हीट या उष्मा का प्रभाव सुक्रोज पर किस तरीके से पड़ता है? यदि हम लोग सुक्रोज को कुछ गर्म करें या शुगर को गर्म करें तो गर्म करने पर एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बैरली शुगर कहते हैं। हिंदी में हमारी भाषा में इसको मिश्री कहते हैं। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बन जाता है जो ग्लास की तरह होता है, शीशे की तरह या कांच की तरह होता है, जिसे बैरली शुगर या जिसे मिश्री कहा जाता है। और मिश्री को यानी कि बैरली शुगर को कुछ समय तक रखे रहने पर वो एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऐसा सॉलिड जो आर पार जिसको हम देख सकते हैं। आगे देखें तो यदि इसको कुछ और गर्म करें यानी 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में गर्म करें, 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और जिसे केरोमेल कहते हैं या केरामेल कहते हैं। उस केरामेल का उपयोग कन्फेक्शनरी यानी मिठाई उद्योग में किया जाता है। तो वो दो तरीके की चॉकलेट आती है, एक तो जिसकी रेट कम होती है और एक जिसकी रेट ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी रेट कम होती है उसमें क्या मिलाया जाता है और जिसकी रेट ज्यादा होती है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जिस चॉकलेट की प्राइस ज्यादा होती है उसमें तो शुगर का उपयोग करते हैं, सस्ती वाली में तो शुगर उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि शुगर महंगी पड़ती है। तो जो महंगी वाली चॉकलेट होती है उसमें क्या मिलाया जाता है? शुगर मिलाया जाता है। और शुगर को क्या करते हैं वो लोग? लगभग 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में गर्म करते हैं। जो सब्सटेंस बनता है केरोमेल बनता है और ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है। इसलिए हम जितनी भी चॉकलेट देखते हैं कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर की चॉकलेट होती है। ठीक है, तो किसके कारण होती है ब्राउन कलर की? तो केरामेल नाम है उसका, केरामेल के कारण वो ब्राउन कलर की हो जाती है। यदि हम लोग देखें सुक्रोज को, एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, C12H22O11 ये हमारी शुगर है। यदि हमने क्या किया कि इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर इसमें से एक तो बनेगा 12C यानी 12 कार्बन प्लस 11 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बन जाते हैं। हमने क्या कहा कि जब इसको इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो इस तरीके के रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, एक और रिएक्शन मैं यहां पर बताता हूं जिसको बोलते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हाँ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? तो हमने लिखा C12H22O11 प्लस इसकी रिएक्शन हुई कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो यहां बनता है 12C जिसको हिंदी में चारकोल कहा जाता है।
ठीक है, यानी कोयले के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या बचा हुआ है, तो 11 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इसके अंदर बच जाता है। आगे देखें, इस कार्बन को, जो यहां पे कार्बन मिला, इसको यदि हम H2SO4 के अंदर वापस सोल्यूबल कर लें, वापस डिसॉल्व कर लें, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा, तो एक तो कन्वर्ट होता है CO2 में, एक कन्वर्ट होता है H2O में, और एक कन्वर्ट होता है SO2 में। सही है कि रिएक्शन? देखो बैलेंस कर दो इसको, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर भी आएगा 2, यहां पर भी आएगा 2, 2 2 जा 4 5 6 7 8। ठीक है, तो निर्जलीकरण में क्या हुआ, डिहाइड्रेशन में, कि जब हमने रिएक्शन किसके साथ में करी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इस रिएक्शन को भी हम लोग यहां करके देखते हैं कि आखिरकार रिएक्शन होती कि नहीं होती। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूं कि रिएक्शन कैसे होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन। थर्ड रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस मीन्स जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन। अब जल अपघटन होगा तो क्या होगा, तो मैंने लिखा C6H22O11 प्लस H2। क्या बन रहा है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक तो ग्लूकोज की यूनिट बन जाएगी और एक फ्रुक्टोज की यूनिट बन जाएगी। इससे पहले हमने जो पढ़ा था माल्टोज, उसमें क्या बनी थी, दोनों ग्लूकोज की यूनिट थी। ठीक है, इसमें ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज की यूनिट इसके अंदर बन जाती है। अब जब ये बना तो उसकी तरफ चलते हैं। इसका यदि हम देखें कि अल्फा डी जो होता है, यानी इसका रोटेशन जो होता है अल्फा डी, यानी इसका स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन यानी विशिष्ट गुणन किसे कहते हैं, तो हमने कहा था कि जब शुगर को डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, और पानी के अंदर डिसॉल्व करके जब इसका पोलरीमीटर से स्पेसिफिक रोटेशन निकाला जाता है, तो वो रोटेशन आता है प्लस 66.5 डिग्री इसका सुक्रोज का। पर यदि ग्लूकोज की बात करें तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो जाएगा, प्लस 52.5 डिग्री हो जाता है। और फ्रुक्टोज की बात करें तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन माइनस 92.3 डिग्री होता है। ये जो सुक्रोज होता है ये डेक्सो रोटेटरी फॉर्म में होता है, जबकि ये लीवो रोटेटरी फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो एक तो डेक्सो रोटेटरी फॉर्म हो गया और एक लीवो रोटेटरी फॉर्म हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, हमने कहा कि हमारे पास जो शुगर था या सुक्रोज था ये तो डेक्सट्रोज फॉर्म में होता है, जबकि इसका जो मिक्सचर होता है, ठीक है ना, ये जो दोनों मिलकर बने ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, जब इसका अपनी जल के साथ अभिक्रिया करती, वाटर के साथ रिएक्शन करती, तो ये क्या हो गया, लीवो रोटेटरी। क्यों हुआ, क्योंकि हम देखते हैं स्पेसिफिक रोटेशन या प्लस था 66.5, यहां पर क्या हो गया माइनस 92.3, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। तो इसके लिए एक वर्ड आता है, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन किया जाता है तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन, हिंदी में बोले तो प्रतिलोपन। उसका क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, यानी कि प्रतिलोपन हो गया। इसीलिए सुक्रोज को एक और नाम दिया गया है, वो नाम है इनवर्ट शुगर। कौन सा नाम दिया गया, इनवर्ट शुगर। हिंदी में बोलते हैं उसको प्रतिप शर्करा। यदि हिंदी में याद रखना तो हिंदी में कर लो। क्यों, क्योंकि जब इसका शुद्ध सुक्रोज का रोटेशन देखा जाता है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होता है और रोटेशन होता है स्पेसिफिक प्लस जो हमने लिखा 66.5। जब इसका मिक्सचर बनता है तो ग्लूकोज का तो 52.5 होता है और फ्रुक्टोज का माइनस 92.3 हो जाता है, तो माइनस ज्यादा है प्लस के कंपेयर में। ठीक है ना, इसलिए डेक्स्ट्रोज की जगह कहां चला गया, लीवोज में चला जाएगा। तो इन्हें क्या कर लिया, डेक्स्ट्रोज से लीवोज हो गया। हिंदी बोले तो दक्षिणावर्त से वामावर्त हो गया।
जब रोटेशन, ठीक है ना, तो रोटेशन क्या हो गया, गुणन अपोजिट हो जाता है। तो जब गुणन अपोजिट इन रोटेशन अपोजिट हो गया, इनवर्ट हो गया, विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया, इसलिए बोलते हैं इसको इनवर्ट शुगर कहा जाता है इसको। एक और रिएक्शन देखते हैं इसकी, फोर्थ रिएक्शन है फर्मेंटेशन। हिंदी में कहें तो किण्वन, हमने पढ़ी है 11th-12th में पढ़ी है। फोर्थ रिएक्शन है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन में क्या होता है, तो जब इसकी रिएक्शन जाइमेज एंजाइम से की जाती है तो किसमें कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। तो लिख लो आप लोग इसको, क्या लिख रहा हूं, C12H22O11। पहले तो हम इसको एक काम करो, यीस्ट के साथ कर दो, यीस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन करना है, किसकी प्रेजेंस में, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। एक एंजाइम आता है इन्वर्टेज एंजाइम, पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस रिएक्शन हुई, क्या बना, C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक तो ग्लूकोज बन गया, फ्रुक्टोज बन गया। फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को वापस आगे रिएक्शन करें, और यहां पर एंजाइम कौन सा ले ले, जाइमेज। क्या बनेगा, जाइमेज एंजाइम क्या बन जाएगा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कोहल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, यानी सुक्रोज की रिएक्शन किसके साथ हो रही, जाइमेज एंजाइम के साथ में इसकी रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, फिफ्थ रिएक्शन। इस रिएक्शन के बाद हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। हेडिंग डालो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो हम ले रहे हैं यहां पर C12H22O11, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं यहां पर 18 ऑक्सीजन के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड में। क्या ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। क्या बचा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल कितने, 5s2। अब बात करते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखते हैं और दोनों स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, कितने कार्बन है उसकी तरफ चलते हैं, टोटल 12 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे का ग्रुप तो सेम रहेगा दोनों में, क्योंकि एक ग्लूकोज यूनिट एक फ्रुक्टोज यूनिट है, ठीक है। क्या चेंज आ रहा है, उसकी तरफ चल रहे हैं हम लोग। यहां पर जुड़ा हुआ है CH, बाकी में आप जानते हो ग्लूकोज फ्रुक्टोज के जो ग्रुप है, या तो उसको लिखना चाहो तो वैसे लिख दो, ठीक है, या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, CHOH CHOH CHOH, जो आपको उचित लगे। ग्लूकोज के तो याद है ना ग्रुप, कौन सा कहा रहता है, OH की पोजीशन, H की पोजीशन, या तो वैसे लिखो, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब यहां पर बॉन्डिंग क्या होगी, पहले कार्बन और 5वें कार्बन के बीच में इथरिक बॉन्डिंग होगी। यहां पर दिया हुआ है एक H, ये तो पहला वाला मॉलिक्यूल हो गया। दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पास यहां पर भी पहले की बात हो रही, पहले और 5वें के बीच में, सॉरी पहला नहीं होगा, एक मिनट पहला नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप का इसमें फ्रुक्टोज फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर होता है, फ्रुक्टोज में क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन पर होता है, यहां ये होता है ना
सी डबल बॉन्ड होता है ना, तो ग्रुप का जुड़ेगा फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, CHOH CHOH CH, सॉरी यहाँ से बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, एक यूनिट ग्लूकोज की, एक यूनिट फ्रुक्टोज की। पर आपको यहां पर इस सुक्रोज के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जबकि ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड, कीटोन में होता है फ्रुक्टोज, सॉरी फ्रुक्टोज में कीटोन होता है, तो दोनों क्रियात्मक समूह आपको दिखाई नहीं देंगे। तो क्या कह सकते हैं कि इसमें ना तो एल्डिहाइड होता है और ना ही कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। अब यहां पर जो ग्लूकोज होता है उसकी तो हम बनाएंगे पायरेनोज स्ट्रक्चर और फ्रुक्टोज की बनाएंगे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक, चलो इसके दोनों स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक तो फ्यूरेनोज और एक पायरेनोज है, दो रिंग बनेगी इसमें, दोनों रिंग बना लेते हैं। कार्बन कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, टोटल 6 कार्बन। तो यहाँ पर ये पहला कार्बन, पहले कार्बन पर आप देखेंगे तो H है। दूसरे कार्बन पर आए, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। तीसरे कार्बन पर आए OH और H। चौथे कार्बन पर आए OH और H। पांचवें कार्बन पर सिर्फ क्या है? एक H है। छठे कार्बन पर क्या है? CH2OH। बॉन्डिंग किसके बीच में? पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। ये पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ये वाली बॉन्डिंग दिख रही है आपको, ठीक। ये हमारा दूसरा कार्बन है। दूसरे कार्बन से पहले कौन सा कार्बन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये CH2OH हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा होगा। यहाँ पर देखिए वैसा कैसे इधर बना दिया, यहाँ के लिखा H तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर H, यहाँ के लिखा हुआ है OH और H। ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। अब हम आगे पांचवें कार्बन पर, यानी इस जगह आ गए। पांचवें कार्बन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? H और CH2OH, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऐसा कैसे लिखोगे? H और CH2OH। अब ये यहाँ जो लिखा हुआ है इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। तो यहां पर ग्लूकोज काय में है? पायरेनोज में। और फ्रुक्टोज काय में है? फ्यूरेनोज में। तो आप देखेंगे तो एक तो हमारे पास में 6 मेंबर रहेंगे और एक 5 मेंबर रहेंगे। दोनों ने मिलकर किसका स्ट्रक्चर बना लिया? सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना लिया। तो हमने जो बोर्ड पे बनाया हमारा वो है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। इसके बाद हम पढ़ेंगे लैक्टोज।